आधी रात हो चुकी थी। सड़कें खाली थीं और बस मेरे लड़खड़ाते कदमों की ही आवाज गूंज रही थी। हर रात की तरह थोड़ी ज्यादा पी लेने के बाद मैं घर जा रहा था, खामोश गलियों में झूमता हुआ। एक अकेली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने उसे देखा। एक यंग लड़की, शायद 15 या 16 साल की, फटे कपड़े पहने हुए। वो पोल से सटकर खड़ी थी, अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। उसके चेहरे पर डर और अनिश्चितता एक साथ दिख रही थी। मैं रुक गया। कुछ ऐसा था उसमें जिसने मुझे अपनी सारी परेशानी भुला दी। मैं उसके और करीब गया और लड़खड़ाती जुबान में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? पर उसने मुझे जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें मेरे पीछे किसी चीज पर टिकी थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा और 4 लड़कों को देखा जो उसे भूखी नजरों से घूर रहे थे। मैं उनमें से एक को पहचान गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने नजरें फेरी शर्मिंदा होकर और दूसरों के साथ चला गया। तब भी वो लड़की मुझसे डरी हुई थी, शराबी, अनजान, रात में एक अजनबी। पर एक पल बाद वो फुसफुसाई, मेरा नाम रूपा है, मैं अनाथालय से भाग आई हूं। वे आज रात मुझे कहीं भेजने वाले थे। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैंने आह भरी, अब कहां जाओगी? उसने बस अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मैंने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं समझ गया कि वो अपने ऑप्शंस पर सोच रही थी। आधी रात को एक बूढ़ा शराबी आदमी, खतरों से भरी दुनिया और सवालों से भरा दिल। तो मैंने फिर पूछा, आखिरी बार, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हमेशा के लिए? शायद वो बस थक गई थी। शायद उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। शायद वो बस किसी पर भरोसा करना चाहती थी। बस एक बार। उसने सिर हिलाया, लगभग अनसुनी आवाज में, हाँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और साथ में हम लड़खड़ाते हुए मेरे छोटे से मिट्टी के घर की तरफ बढ़े। जब हम पहुंचे, मैंने दरवाजा खटखटाया और मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, मैंने कहा, इसे संभालो, मैं हमारे लिए एक बेटी लाया हूं। आज से हम बेऔलाद नहीं रहे। मेरी पत्नी की आंखें प्योर खुशी के आंसुओं से भर गईं। उसने लड़की को अपने करीब खींचा, उसे कसकर पकड़े हुए। उस रात एक छोटी सी छत के नीचे हम एक फैमिली बन गए। कभी कभी चमत्कार तब आते हैं जब आप उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते।